जय हिंद दोस्तों। मैं विकास जादौन आपका स्वागत करता हूँ पाल जी की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा L1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट्स चयनित हुए हैं 2 गुना की सूची में, उन सबको हार्दिक बधाइयाँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मेहनत बनाए रखें। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो 2-4 नंबर से रह रहे होंगे, वो हिम्मत नहीं हारें। और जो 2021 में नहीं हुए थे वो इस बार हो गए, जो इस बार नहीं हो पाए वो अगली वैकेंसी में हो जाएंगे। जो ज़िंदगी हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, वो इस ज़िंदगी के सारे युद्ध हार जाते हैं। और जो हिम्मत बनाए रखते हैं वो आगे जाकर सफलता उन्हें ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर साथियों का इसमें चयन हुआ होगा। और जैसा कि आप सब लोगों को होता है, कट ऑफ बहुत कम गई है। तो उस टाइम पे जब मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। और जितने भी लोग आपको बोल रहे हैं कि कट ऑफ 200 से ऊपर जाएगी, सबके दावे झूठे निकलने वाले हैं। और मैंने आपको ये भी अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बताई थी, उसमें मैंने क्लियर बोला था कि या तो कट ऑफ इस रेंज में रहेगी या इससे कम रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में बोला कि मेरे यहाँ 15 लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे गाँव में 20 लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं, तो इतनी कम कैसे जा सकती है सर कट ऑफ। तो मैंने उन्हें बोला कि मैं गारंटी देता हूँ, कट ऑफ या तो इससे कम रहेगी या इस रेंज में जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताई थी, ठीक है, उससे कम ही कट ऑफ रही है। एक आध कैटेगरी की उस रेंज में कट ऑफ गई है, बाकी हर कैटेगरी की कट ऑफ उससे 2-5-10 नंबर कम गई है। आप लोग मान सकते हैं कि मैंने जो विश्लेषण किया था वो तथ्यों के साथ किया था, हवाबाजी नहीं की। ठीक है, कोई झूठे नंबर बता रहे थे उन लोगों के ऊपर नहीं किया। तो मैं एक बार बता देता हूँ मैंने आपको क्या कट ऑफ बताई थी और क्या फाइनल में आपकी 2 गुना की सूची में कट ऑफ रही है। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी आपको 185 से 190 के बीच में रहेगी। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि 190 से कम नहीं रहेगी जनरल की, 200 से ऊपर रहेगी जनरल की। और एक स्क्रीनशॉट भी उन दिनों वायरल हो रहा था, उसमें लिख रहा था कि 203 नंबर कट ऑफ जनरल की जा रही है। तो मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने कुछ कर लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आज आप देख सकते हैं कि जो 2 गुना की जो कट ऑफ आई है वो आपकी रही है 186.91। और हालांकि यहाँ पे दोनों की कैटेगरी की सेम कट ऑफ आई है, पर दोनों ही कैटेगरी में आप देखो तो मेरी रेंज के अंदर आपकी कट ऑफ है। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी वो बताई थी 180 से 185 के बीच में मेल की और 177 से 182 के बीच में फीमेल की। और अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो वो है 175.88, लगभग 176। ठीक है, तो जो मैंने कट ऑफ बताई उससे 5 नंबर कम रही है, ज़्यादा नहीं गई है। ठीक है, और सबसे बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में। आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक्सपेक्टेड बोला था कि 174 से 179 के बीच में मेल की रहेगी और 171 से 176 फीमेल की रहेगी, लेकिन कट ऑफ गई है 166। ठीक है, और वही मैं बात करूँ एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको डाटा दिया था उसके अंदर फिट होती है। मैंने आपको बोला था कि एमबीसी की कट ऑफ आपकी रहेगी 168 से 174 के बीच में मेल की। ठीक है, और जो आज कट ऑफ आई है मेल की, वो आई है आपके 172.26। मैंने आपको फीमेल की कट ऑफ बताई थी 165 से 170 के बीच में, तो फीमेल की कट ऑफ आपकी रही है 169। वहीं मैं बात करूँ एससी की, तो एससी की मैंने आपको 162 से 167 बताई थी और एससी की कट ऑफ गई है आपकी 157.30। ठीक है, वहीं एसटी की कट ऑफ मैंने आपको बताई थी 155 से 160, वो कट ऑफ आपकी गई है 143.85। ये सबकी उम्मीदों से बहुत कम कट ऑफ गई है। ठीक है, तो जो लोग टेंशन में आ रहे थे, जो लोग चिंतित थे इन कुछ तथाकथित नेताओं की कट ऑफ की वजह से कि 203 200 पता नहीं कितनी कितनी कट ऑफ बता रहे थे, आपको पता है क्या क्या किया जा रहा था इंटरनेट पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब लोग आगे से किसी भी L2 के रिजल्ट में या किसी भी रिजल्ट में ऐसी बातें ना करें जिससे कि कोई अभ्यर्थी हतोत्साहित होकर कुछ गलत कदम उठा ले। अगर कोई अभ्यर्थी आपकी बातें सुनकर गलत कदम उठा लेता और आज ये कट ऑफ जाती तो और उसका चयन हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन होता। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके 1 गुना सूची के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं तथ्यों के साथ बात करूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को आप में बुरा लगे क्योंकि अभी आप 2 गुना में सेलेक्ट हुए हैं और नहीं चाहेंगे कि तुरंत कोई ऐसी खबर मिले, क्योंकि काफ़ी लोगों का दिल इसमें टूट सकता है। ठीक है, बट जो सच है तथ्यों के साथ विश्लेषण के साथ मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे 21,000 सीटों पे 42,000 कैंडिडेट लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 21,000 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एक बार फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आप कट ऑफ बढ़ेगी वो उम्मीद से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आप हतोत्साहित ना हो, ये मैं आपको मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कम रह सकती है। उसकी मैं फुल वो लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई। अभी भी मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, कम रह सकती है। ठीक है,
तो मेरे अकॉर्डिंग अभी जनरल की कट ऑफ जो है आपकी 186.91 है। ठीक है, तो इसमें आप 7 से 8 नंबर जोड़ लीजिए और इसको आप कर लीजिए 193 से लेके 195 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 193 से 195 जनरल मेल जो भी हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में हैं, और 195 वाले प्लस वाले जितने भी हैं उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और वहीं मैं बात करूँ ओबीसी की है 175.88 अभी जो कट ऑफ है। ठीक है, अब इसमें आप 8 से 10 नंबर प्लस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जनरल की मेरिट लिस्ट में भी काफ़ी विद्यार्थी होंगे जो ईडब्ल्यूएस के भी होंगे, ओबीसी के भी होंगे 2 गुना में, जो जनरल क्वालिफाई किए हैं। बट जब जनरल की 1 गुना की मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो जो जनरल में स्टूडेंट हैं ओबीसी के, वो वहाँ से बाहर होकर ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी में जो अभी 2 गुना के बच्चे हैं उनसे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उस वजह से ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 2 गुना से ज़्यादा बच्चे उस कैटेगरी में होने के कारण ज़्यादा बच्चे बाहर होंगे। तो इस वजह से जहाँ जनरल की कट ऑफ 7-8 बढ़ेगी, वहीं ओबीसी की कट ऑफ 8 से 10 नंबर बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको आप मान सकते हैं कि 185 प्लस वाले ओबीसी में जितने भी कैंडिडेट हैं सब सेफ हैं। ठीक है, 183 से 185 के बीच में फाइनल कट ऑफ रहेगी, 185 प्लस वाले सभी सेफ आएंगे। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ आपके ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की अभी कट ऑफ है 166.25, 166.25। तो यहाँ ईडब्ल्यूएस की जो फाइनल कट ऑफ है आपकी वो 9 से 11 नंबर बढ़ेगी। ठीक है, तो 9 से 11 नंबर बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो आपके 175 से लेके 177 के बीच में जो भी हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में रहेंगे, और ये 78 प्लस जितने भी हैं वो सब फाइनल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ अभी 172 है मेल की और 169 है फीमेल की। तो इनमें आप दोनों में 8 से 10 नंबर आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जो भी एमबीसी का स्टूडेंट जो 182 प्लस है वो फाइनली सेलेक्ट होने वाला है। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ अगर एससी की, तो एससी में अभी जो आपकी कट ऑफ है 157.30 है। ठीक है, तो इसमें आपके 12 नंबर तक बढ़ेंगे, और जो भी कैंडिडेट आपका 170 प्लस है वो अपने आप को सेफ समझे, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। वहीं एसटी की बात करूँ तो एसटी में अभी जो कट ऑफ है आपकी वो 143.85 है, और यहाँ पर आपकी लगभग 158 से 160 प्लस जितने भी बच्चे हैं वो सभी सेफ हैं, और उनको अध्यापक बनने से किसी भी हालत में वंचित नहीं किया जा सकता। तो आप सभी लोग जिनका चयन हुआ है उनको एक बार फिर हार्दिक बधाइयाँ। अभी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करने स्टार्ट कर दीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे उनको अरेंज करना है, उन सब के लिए मैं एक विस्तार पूर्वक फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज़, लास्ट टाइम कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ी थी, उनको आपको कैसे फाइल तैयार करनी है, वो सब डिटेल में आपको प्रोसेस से समझाऊंगा। जिनका चयन नहीं हुआ है, जिन्होंने सीईटी दे रखा है, सीईटी में जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, उनको जूनियर अकाउंटेंट की अगर तैयारी करनी है तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 जून से मैं यहाँ पे क्लासेस डालने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स डालने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको जूनियर अकाउंटेंट की एसएमएसएसबी की जो आपकी एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको मदद मिलेगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।